हेलो टू ऑल। आज हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एंटी प्लस बायोस। एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोस मीन्स लाइफ। इसका मतलब क्या होता है? एंटीबायोटिक आर द ड्रग्स और मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। मतलब ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डिसीज़ कॉज होती है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए ड्रग्स यूज़ की जाती है जिन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एंटीबायोटिक कैसी मेडिसिन होती है जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बनाया जाता है फॉर यूज़ ऑफ किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेनिसिलिन जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1920 में डिस्कवर की गई थी और ये पहला एंटीबायोटिक है। क्लासिफिकेशन देखते हैं एंटीबायोटिक के, तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक टू टाइप के होते हैं। इनके ड्रग एग्जाम्पल हैं पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन। और जो नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं उनमें आता है अमाइनोग्लिसराइड, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, और फिर तीसरा देखते हैं नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव होते हैं। कुछ माइक्रोसाइडल एंटीबायोटिक होते हैं, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक, पॉलीइनेज, न्यूक्लियोसाइड एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड एंटीबायोटिक और मिसलेनियस, जिसमें क्लोरमफेनिकॉल, रिफाम्सिन, साइक्लोसेरिन यूज़ की जाती है। मतलब जैसे ये जो क्लोरमफेनिकॉल होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। मतलब वो एक से ज़्यादा जो डिसीज़ होती है उनको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। बेस्ड ऑन सोर्सेज के पर एंटीबायोटिक को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एंटीबायोटिक एंड सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक, जिनके ड्रग एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मोड ऑफ एक्शन के बेस्ड पर एंटीबैक्टीरियल, जो कि मतलब बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक हो सकते हैं। बैक्टीरियोसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को किल करने में यूज़ होते हैं, और बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। एंटीफंगल जो फंगल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। एंटीवायरल वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंटी प्रोटोजोअल जो कि प्रोटोजोआ से जो इन्फेक्शन कॉज होता है उनको किल करने के लिए एंटी प्रोटोजोअल ड्रग यूज़ की जाती है। एंटी हेलमिंथिक मतलब जो हेलमिंथिक जो प्रोटोजोआ होते हैं उनको किल करने के लिए यूज़ की जाती है। एंटी कैंसर एंटीबायोटिक जिसमें कीमोथेरेपी आती है। ठीक है, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पर, जैसे सेल वॉल सिंथेसिस जो होती है बैक्टीरिया या किसी भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो उसको उनके इनहिबिशन के लिए पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन दी जाती है। फिर जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका फंक्शन या जो होता है सेलुलर मेम्ब्रेन के फंक्शन को इनहिबिट करने के लिए पॉलीमैक्सिन, होमोसाइन, नाइस्टीन। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन। इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, क्विलोक्विनोन और रिफाम्सिन। उसके बाद आता है इनहिबिशन ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस, इसमें सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिन आता है। अब आता है बेस्ड ऑन एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, मतलब रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस, कितना इफेक्टिव होता है। जैसे हमने देखा था कि क्लोरमफेनिकॉल अभी हमने बताया था कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, मतलब एक से ज़्यादा डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो रेंज ऑफ इफेक्टिवनेस के बेस पे नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डिवाइड किया गया है, जिसका नैरो स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है बेंजाइल पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल। आज का हमारा ये वीडियो हुआ था एंटीबायोटिक के ऊपर, जिसमें हमने देखा था कि एंटीबायोटिक ड्रग क्या होती है और इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।